ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरी तरफ से ओम साई राम। मैं मथुरा से दिव्या बोल रही हूँ। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरी तरफ से ओम साई राम। सबसे पहले तो मैं रूपाली दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों को बता पा रही हूँ, सभी साईं भक्तों को बता पा रही हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं ना बहुत परेशान थी। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी कि मेरे हस्बैंड का ना प्रमोशन नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि मतलब मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने रूपाली दीदी को कॉल किया और उनसे मैं जब भी कोई किसी बात से परेशान होती हूँ तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ, तो वो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देती हैं। तो मैंने उनको कॉल किया रूपाली दीदी को, तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी और वो हर किसी की फीलिंग्स को समझती हैं। तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की और मेरे को बोला कि है ना साईं बाबा का तुम ना मिट्टी के तेल का दिया जलाओ। तो मैंने पूछा दीदी को कि कैसे जलाना है दीदी। तो उन्होंने मेरे को वो सारी विधि बताई जो जो उन्होंने चैनल पे डाल रखी है एक वीडियो, तो उसमें सारी विधि बताई और मैंने चैनल पे भी देखा कि कैसे कैसे जलाना है। तो मैंने वो जलाना चालू किया। तो मेरे को जलाते जलाते बहुत टाइम हो गया। पर मेरे को साईं बाबा पे बहुत विश्वास है। तो मैं ना मतलब मैंने सोचा कि मैं साईं बाबा से ऐसे ऐसे नहीं बोलती क्या है क्यों है ऐसे कि क्यों नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि साईं बाबा ने ऐसे पहले भी काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया था और उन्होंने मेरी मन्नत पूरी की थी। तो मैं थोड़ा पेशेंस रखती हूँ और मैं सबसे ही बोलती हूँ कि साईं बाबा पे थोड़ा सा पेशेंस रखो और श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो और अपनी और हिम्मत मत हारो। और मैंने बोला मतलब मैं ये दीपक जलाती रही और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 मंथ 7 मंथ, मतलब बहुत टाइम हो गया, मुझे पता नहीं है पर 1 ईयर के समथिंग हो गया था। मैं दिया जलाती रही पर मैंने कुछ नहीं बोला साईं बाबा को। और मैं व्रत भी कंटिन्यू करती थी, ऐसे नहीं कि बोल के करती थी, मैं करती थी व्रत, मतलब मेरा मन था गुरुवार का व्रत मैं करती थी। तो डेली हम हर गुरुवार को व्रत करती थी मैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि गुरुवार का व्रत टफ करो ये वैसे करो, मतलब बहुत कुछ मतलब कुछ नहीं खाना है, जैसे मुझसे हो जाता था मैं वैसे कर लेती थी। मैं बचपन से ही साईं बाबा की बहुत भक्त हूँ, मुझे बहुत विश्वास है साईं बाबा पे। मैं बचपन से ही साईं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। कुछ टाइम बाद मेरे को रूपाली दीदी का नंबर मिला था और इस चैनल पे मैंने वीडियोस देखी थी, जो ये वीडियोस डालते हैं, जो साईं भक्त वीडियोस, इनके ज़रिए रूपाली दीदी के ज़रिए जो वीडियोस डालते हैं उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही मैं वीडियो देख रही थी जब मैं बहुत उदास थी, तब मेरे को ये वीडियो देखने को मिला। एक वीडियो था जो मेरे को देखने को मिला, तो उससे मेरे को बहुत मतलब साईं बाबा पे मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर ना मैं उनके जो वीडियोस वो डालते रहते हैं तो वो सब मैं देखती रहती हूँ और अपने भी एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो मैं ना ऐसे ही मतलब बहुत जलाती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मतलब ऐसा रियल में हो जाएगा, पर साईं बाबा पे विश्वास था। तो एक दिन मेरे को ऐसा हुआ कि मैं मथुरा से हूँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि कॉल आया साईं बाबा का। तो वो साईं बाबा का नहीं, मतलब कॉल आया, इनका हस्बैंड का कॉल आया था कि वो बोले कि है ना मेरा ना प्रमोशन की बात चल रही है। तो मैं बोली कि अच्छा। तो उनका प्रमोशन ना अलवर होने की बात चल रही थी। तो फिर कुछ दिन मतलब गुरुवार को, मतलब जो गुरुवार आया था उसको कॉल आया कि इनका मेरे पे कॉल आया कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और मेरा अलवर में प्रमोशन हो गया है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। फिर मैंने ना जो दीदी ने दिया का बोला था जलाने का, फिर मैंने दीदी को कॉल किया और बताया कि मेरा दीदी ऐसे ऐसे मेरे शायद जो मिट्टी के तेल का जो आपने बताया था वो
मेरी मन्नत पूरी हो गई है, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला था कि ऐसे तो मुझे ये या तो मिट्टी में दबा दो गार्डन में दीपक को, या फिर किसी बहते पानी में बहा दो, और अपने डेली दिया जलाओ और अपनी डेली भक्ति करो साईं बाबा की। तो मैंने कहा हाँ दीदी, वो तो मैं करती हूँ। और फिर मैं ना ऐसे मैंने उनकी बात मानी और वापस से मैंने दिया जलाना चालू किया। फिर एकदम फिर पता नहीं, मेरे को प्रमोशन की तो सुन लिया था, लेकिन अलवर बहुत दूर है, तो मथुरा से बहुत दूर है, तो मैं बहुत टेंशन थी कि मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी। मतलब थोड़ा सा मेरे को खुशी थी लेकिन इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि ये यहाँ पास में रहते थे, वहाँ दूर मतलब कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि इनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, प्रॉब्लम चलती रहती है, पेट में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर था कि मैं कैसे होगा क्या होगा। पर भाई मतलब अब जैसे भी हो वो करना ही पड़ता है। तो ये सोच के मेरे को इतनी खुशी नहीं थी अंदर से, मतलब खुद ही चाह रही थी प्रमोशन की, लेकिन इतनी खुशी नहीं थी, मैं अंदर से बहुत उदास थी। पर मैंने ये बात बिल्कुल भी मतलब मेरे अंदर ही मन में चल रहा था, लेकिन मैंने साईं बाबा को कुछ भी नहीं बोला था कि आपने ऐसे किया वैसे किया, यहाँ किया वहाँ किया। मैंने प्रमोशन मांगा था, उन्होंने प्रमोशन कर दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन साईं बाबा ना सबकी फीलिंग्स को समझते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं वो। तो उन्होंने उनको वो शायद मेरे अंदर से मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे कि ये बहुत उदास है। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद मेरे को मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर इनका मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर इनका 2 मंथ के बाद इनका वो होने प्रमोशन होने जाने के लिए बोला था। मतलब वहाँ से ऑर्डर आया था कि तुम 2 मंथ के जॉइनिंग जो लेटर मिला था उसमें मिला था कि 2 मंथ के बाद तुमको जाना है, 15 डेट को जाना है शायद, ऐसे कुछ बोला था 2 मंथ के बाद। तो फिर ना मेरे को 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। मैंने कहा अब आपको जाने का, अब वहाँ अलवर जाने का टाइम आ गया आपका। तो फिर ये मेरे से बोले कि हाँ जाना तो है, अब जाएंगे। मैंने कहा कैसे होगा? बोले कर लेंगे जैसे भी होगा, रहना तो पड़ता ही है। अब मैं बहुत उदास थी अंदर से, क्योंकि मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब रहती है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे भी लग रहा था कि कौन देखेगा यहाँ पे, मम्मी पापा हैं बस, और कोई है नहीं। तो फिर मैं बोल रही कैसे होगा, पर भी बोले नहीं जाना पड़ेगा मुझको, जैसे भी होगा देखते हैं। फिर पता नहीं मेरी उदासी को साईं बाबा समझ रहे थे, तो ये मेरे को एकदम से बोले कि है ना, ये मेरे को बोले कि मेरा कुछ टाइम बाद 1 ईयर या 6 मंथ या 1 ईयर बाद मेरा आगरा हो जाएगा। तो मैं बोली कि आगरा या हाथरस यहाँ कहीं आस पास में हो जाएगा। तो मैं बोली कि 1 ईयर 6 मंथ कोई मन की पता है? तो बोले ऐसे कन्फर्म तो कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए, मतलब कोशिश करूँगा आगरा हाथरस हो जाए। मैंने कि चलो देखते हैं अब भैया जो भी है। फिर ऐसे ही ना मतलब ये एक दिन मेरे से आके बोले, जब 15 दिन रह गए थे केवल जाने के लिए, तो 15 को इनको जाना था। तो ये मेरे से आके बोले कि मेरा ना आगरा में ना वैकेंसी निकली हुई है तो इसी चीज़ की। तो मेरे को एकदम से पता, मैं शॉक्ड हो गई। मैं उनसे बोली आगरा में वैकेंसी तो आप डाल दो ना, वहाँ पे अप्लाई करो। तो बोले कि हाँ अप्लाई तो कर दूँगा, लेकिन कोई पता थोड़ी नहीं है, हाँ हो जाएगा ऐसे। मैंने नहीं होगा। मेरे को इतना मतलब जो ये खुशी मुझे जो प्रमोशन की नहीं हुई थी, इतनी खुशी मेरे को इस चीज़ की हुई थी कि इन्होंने जैसे बोला ना आगरा हो। मैंने कहा होगा, मैंने कहा ज़रूर होगा, आप हाँ अप्लाई करो आप। बोले हाँ मैं अप्लाई तो कर दूँगा, पर नहीं पता। मैंने कि मेरा मन था, मेरे मन में जो था ना, मतलब वो एकदम से मेरे को, मैंने कहा अब तो मैं ज़रूर साईं बाबा से बोलूँगी। फिर मैंने साईं बाबा को बोला, मैंने कि साईं बाबा प्लीज़, साईं बाबा इनको आगरा मतलब ट्रांसफ़र करो, आगरा ट्रांसफ़र करो साईं बाबा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रही हूँ इस टाइम पे, मेरे को बहुत ज़रूरत है इनकी पास में रहने की, तो आप इनको आगरा करो। फिर मैंने साईं बाबा से डेली मैंने साईं सच्चरित्र का पाठ मैं पहले भी करती थी। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि मैं दिया भी नहीं जला पाती हूँ, कभी जला पाती हूँ कभी नहीं जला पाती हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं उस टाइम पे, जब भी मैं उस टाइम का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अभी से 1-2 महीने पहले का है। तो उस टाइम पर मैं सब कुछ मतलब करती थी। साईं सच्चरित्र का मैंने लगातार पाठ किया। मैंने कहा ये मेरे को 15 दिन में ही साईं सच्चरित्र का जो पाठ है मैंने किया, ये मेरे को कंप्लीट करना है। मैंने जो साईं सच्चरित्र का बोला था कि जब तक ये इनका प्रमोशन होगा तब तक मैं ये पाठ कंप्लीट करूँगी, वो बहुत था, मतलब आधा कर पाई थी मैं, आधा रह गया था। तो मैंने ये रोका कि 15 डेज़ है मेरे पास, 15 डेज़ में मुझे ये चाहे कितना भी टाइम मेरे को बैठना पड़े, ये साईं सच्चरित्र मेरे को पूरा पढ़ना है।
15 डेज़ में। तो मैंने जैसे भी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने ये कंप्लीट साईं सच्चरित्र का जो वो पार्ट मैंने पूरा कर दिया था। लेकिन फिर भी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि इनका आगरा हो जाएगा। इन्होंने अप्लाई किया, फिर इनको 2-3 दिन बाद जब मेरा कंप्लीट हो गया, उससे 1-2 दिन बाद इनका वहाँ से कॉल आया कि तुम्हारा आगरा हो गया है और तुम्हारी इसी पोस्ट पे तुमको आगरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अलवर के लिए तुम्हें कोई और किसी को और को ले लेंगे। तब मेरे को इतनी खुशी हुई और मेरे को इतना विश्वास बढ़ गया साईं बाबा पे, इतना विश्वास बढ़ गया, मेरे को इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर मैंने साईं बाबा के व्रत का उद्यापन किया, सब कुछ किया। तब मैंने बोला साईं बाबा पूर्ण सही तरीके से आपने मेरे को पूरी मतलब मेरी फीलिंग्स को समझा और मेरी बात को समझा, आप मुझे उदास नहीं देख सकते। मैं सभी साईं भक्तों से ये बोलना चाहती हूँ कि पेशेंस रखो और साईं बाबा पे विश्वास रखो, अपना विश्वास बनाए रखो। ये ऐसे मत सोचो कितना भी टाइम लगे, कोई ये मत सोचो कि अगर साईं तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे, तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेंगे। आज मैं ये एक्सपीरियंस आप सब लोगों को बता रही हूँ। मैं इस टाइम पे इतनी परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना विश्वास है साईं पे कि साईं मेरे को एक दिन ज़रूर ठीक करेंगे। एक दिन मेरी प्रॉब्लम ज़रूर दूर होगी जिससे मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। साईं ज़रूर ठीक करेंगे मुझे। और मैं सभी से बोल रही हूँ कि सबकी सुनते हैं साईं, सबकी। बस सबका अच्छा करो, सबका भला करो, सबको खुश रखो। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उस टाइम पे उसकी हेल्प करो। अगर आप हेल्प करने लायक हो, आपको वो कैपेसिटी भगवान ने दी है, तो आप ज़रूर हेल्प करो। आप पीछे मत हटो, क्योंकि हम लोग किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना आप कर सकते हो उतना करो, सबकी मदद करो, सबकी हेल्प करो। बस ये है। और श्रद्धा सबूरी बनाए रखो साईं बाबा पे हमेशा। और और सब लोग अपना साईं बाबा पे विश्वास ज़रूर बनाए रखो। साईं बाबा सबकी सुनते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।